अस्सलाम वालेकुम यूएस। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। अब हम ये ट्रायंगल की लास्ट वीडियो जो है करने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया की डेफिनेशन क्या होती है, एरिया क्या होता है। तो एरिया की डेफिनेशन है जो सिंपल मैंने बनाई है बिल्कुल। एरिया इज़ प्लेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अ प्लेन। एक प्लेन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई सी भी जगह ऑक्यूपाई करता है तो उसे हम कहते हैं एरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी जो है एक टेबल है ट्रायंगल की। अब इस पर हम शीशा लगाना चाहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है हम शीशा वगैरह लगाना चाहते हैं, हमारी ऑफिस की टेबल है। तो इसके लिए जो शीशा रिक्वायर्ड होगा या इसके ऊपर जो हम शीशा रखेंगे ये इस टेबल की एरिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें शीशा लगाना है तो हमें वो मार्केट में परचेज़ करना पड़ेगा। अब इसके लिए हम कैसे जाएंगे, उसके पास से कैसे जाएंगे, हमें कितना मतलब जो है शीशा चाहिए। तो उसको जो हम मेजर करते हैं कि शीशे का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, हमें कितनी नाप का जो है शीशा हमें मिल चाहिए जो इस टेबल पे लगे, तो उसे हम कहते हैं एरिया। एरिया यानी ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक मार्कर उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो इस मार्कर ने जो इस पेज पे जगह कवर की हुई है ये है इसका एरिया, ठीक है। अगर आप कोई डस्टर उठा के टेबल पे रख देते हैं तो टेबल की जो जगह उस डस्टर ने ऑक्यूपाई की है वो एरिया है। यानी किसी भी प्लेन के ऊपर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक चीज़ है, ये मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रख दी। अब इस रिमोट ने जो यहाँ पे जगह कवर की है ये है एरिया। तो एरिया में क्या होता है, एरिया में कोई सा भी ऑब्जेक्ट एक प्लेन पे जगह ऑक्यूपाई करता है। तो इस एरिया फाइंड करने के लिए जो ट्रायंगल के मेथड्स हैं वो दो होते हैं, ठीक है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एरिया। अच्छा, इससे पहले एरिया का जो यूनिट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मीटर स्क्वायर में होता है या यूनिट स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, फीट है तो फीट स्क्वायर, ठीक है। अब इसके दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है एरिया इक्वल बेस मल्टीप्लाई हाइट अपॉन 2। अब इसमें क्या गिवन होता है, बेस आपको गिवन होता है और हाइट गिवन होती है। अब मैं बता दूं आपको बेस क्या होता है ट्रायंगल में। ये जो नीचे वाली लाइन है इसे हम कहते हैं बेस यानी बुनियाद, ठीक है। और ये जो लाइन बिल्कुल सीधी आती है, ये जो टेढ़ी आ रही है ये नहीं, ये जो बिल्कुल सीधी सी लाइन आती है इसे हम कहते हैं हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है। तो इस फार्मूले के लिए आपको दो चीज़ें गिवन होंगी, बेस गिवन होगा और हाइट गिवन होगी, उसके बाद ही आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आए हम इसके फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ फाइंड एरिया इफ़ बेस इक्वल 18 एंड हाइट इक्वल 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला लगाएंगे बेस मल्टीप्लाई हाइट अपॉन 2, ओके। अब बेस की जगह हम इसका वैल्यू रखेंगे 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट की जगह हम हाइट का वैल्यू रखेंगे 12 सेंटीमीटर अपॉन 2, ठीक है। अब 18 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 प्लस 36, तो ये हो गया 206 अपॉन 2, नहीं 216, हाँ। और ये सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पे लगेगी 108 टाइम्स। तो इसका एरिया हमें कितना मिला, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं और भी सिंपल करके समझाऊँ। अब हम आते हैं हाइट फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे फाइंड हाइट इफ़ एरिया इक्वल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इक्वल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही फार्मूला अप्लाई करें, एरिया इक्वल बेस मल्टीप्लाई हाइट अपॉन 2। एरिया हमें गिवन है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल बेस भी हमें गिवन है 60। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो इसकी जगह हम h रखेंगे अपॉन 2।
अब ये डिवाइड में है, जब इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी एच हम सेम ही रखेंगे। ठीक है, अब ज़ीरो में ख़त्म हो गया, 6 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 7 टाइम, और सेंटीमीटर एक है यहाँ पर और यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसमें से एक ख़त्म हो जाएगा। अब 7 × 2 सेंटीमीटर, h बराबर 7 × 2 = 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें मिल गया हाइट। तो यही फार्मूला अप्लाई करना है, और यहाँ पर भी सेम ही एरिया इक्वल बेस मल्टीप्लाई हाइट अपॉन 2। एरिया हमें यहाँ पर गिवन है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल बेस फाइंड करना है हमें, और हाइट यहाँ पर गिवन है कितनी के 7.5 सेंटीमीटर अपॉन 2। 300, अब 2 डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 7.5 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये बेस सेम रखेंगे हम। अब इसकी पॉइंट ख़त्म करेंगे। ठीक है, पॉइंट ख़त्म करेंगे इसकी, तो ऊपर एक और ज़ीरो आ जाएगा, तो ये हो गया 3000 अपॉन 75, और ये सेंटीमीटर में ख़त्म 2, बाकी 1 सेंटीमीटर बचेगा ऊपर, और ये सेम बेस। ठीक है, अब जगह नहीं बची तो आए एक और जुगाड़ कर लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं। तो वहाँ पे हमें मिला है B इक्वल B इक्वल 3000 अपॉन 3000 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर अपॉन 75। तो 75 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम लगेगी, और इस पर लगेगी 4 टाइम्स 40। बेस इक्वल 40 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, बेस इक्वल 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 सेंटीमीटर। ये हमें मिल गया बेस। अब हम आते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड में है हीरोज़ फार्मूला। सेकंड मेथड में क्या होता है, हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं बाय यूजिंग हीरोज़ फार्मूला। अब हीरोज़ फार्मूला हम कब इस्तेमाल करते हैं, हीरोज़ फार्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो। ये ट्राइंगल है, इसमें क्या होगा, बेस और हाइट का लफड़ा नहीं है इसमें आपको साइड्स गिवन होंगी, फिर कुछ भी मिल सकती हैं आपको। ठीक है, तो आए इसे आगे पढ़ते हैं। तो हीरोज़ फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है एस इज़ सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है, सेमी मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी यहाँ पर क्या है, साइड्स हैं ट्राइंगल की। तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स को सम करके उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें इसका वैल्यू मिलेगा। आइए ये फार्मूला जो है यूज़ करके एक एग्जांपल करते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 24, 32 एंड 40 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल ये हमें ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, इसकी ये साइड जो है 24 है, ये 32 है और ये 40 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स आते हैं, हम अब इसे सॉल्व करते हैं कि एक ट्राइंगल जो जिसकी साइड्स हमें गिवन है उसका एरिया फाइंड करना है हमें। तो सपोज़ कर लें कि ये जो है हमारा ए है, ये साइड हमारा बी है और ये सी है। तो आए इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है एस फाइंड करना। तो एस फाइंड करने का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, एस इक्वल ए की जगह हम रखेंगे 24 सेंटीमीटर, प्लस बी की जगह 32 सेंटीमीटर एंड सी की जगह 40 सेंटीमीटर अपॉन 2। एस इक्वल इसे हम प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा कि
56 प्लस 40 96 सेंटीमीटर अपान 2। इस इक्वल 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये हमें मिल गया एस का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, एस का वैल्यू इस हीरोज़ फार्मूला में पुट करेंगे। हीरोज़ फार्मूला में पुट करके हम खुद ही हीरो हो जाएंगे जब आंसर मिलेगा। तो एस की जगह हम क्या रखेंगे 48, एस की जगह 48 माइनस ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए का वैल्यू 24, 48 माइनस बी की जगह बी का वैल्यू 32 एंड एस की जगह फिर से 48 माइनस सी की जगह 40। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल से माइनस करते जाएं तो 48, 24, 16 एंड 8। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 48 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। देन 16 के फैक्टर्स से थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, 16 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 8 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब अंदर जो पेयर्स हैं उनमें से हम एक बाहर निकालते जाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया है, 48 के फैक्टर्स निकाले हैं। ये 48 के फैक्टर्स हैं, ये 24 के, और ये जो हैं ये 16 के और ये 8 के। अब फैक्टर्स आप खुद ही निकाल सकते हैं, ये निकालने का तरीका बिल्कुल आसान सा है। अब स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या करते हैं, जो पेयर बनता है उसमें से हम एक बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे ये पेयर है, एक बाहर निकलेगा, ये पेयर है, यहाँ पे भी एक बाहर निकलेगा। 3 का पेयर जो है इसके साथ बन रहा है तो ये भी एक बाहर निकलेगा। उसके बाद ये 2 का पेयर, ये बाहर निकलेगा, और उसके बाद ये 2 जो है इसके साथ रख लो तो ये भी एक बाहर आ गया। अब एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, और तीसरा पेयर ये। ठीक है, तो देखें यहाँ पे 2 कितनी दफ़ा आया है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 टाइम्स से तो 7 टाइम्स बाहर आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद 3 2 टाइम्स से तो 3 को भी एक मरतबा मैंने बाहर निकाला है। सो यहाँ पे आए, सॉल्व करें इसे। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 64 64 1 2 8 1 2 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 8 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसका एरिया हमें क्या मिला, 384 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। ये थोड़ा मतलब कि लेंदी है पर है बिल्कुल आसान सा। तो आप इस पे जो है कुछ प्रॉब्लम्स लेकर नेट से आप सर्च करें कि वर्कशीट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन हीरोज़ फार्मूला, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अपनी जो है प्रैक्टिस के लिए 1-2 कर लें वहाँ पे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ जो है मैं अपना जो ट्राइंगल की सीरीज़ है उसे मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ये वीडियोस हो सकता है वो इन वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।